यस गाइस, सो पार्ट बी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने अभी अभी आप लोगों को पार्ट ए में एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक का है वो आप लोगों को होमवर्क दिया था। दैट मीन्स आप लोगों को वो क्वेश्चन करना था खुद से सेल्फ, एंड आप लोगों को उसका फाइनल जो आंसर है वो मैंने आपको दिया था। और मैंने पार्ट ए में आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन जो रहेगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा पार्ट बी, उस पार्ट बी में मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आपके लिए हाजिर है उसका सॉल्यूशन। हम इस पार्ट में, क्योंकि सिंस फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी 1.5 आवर्स का हो चुका है, तो इसको हम लोग 30 मिनट्स के आसपास का ही रखेंगे इस वाले पार्ट को, सो दैट आपका टोटल लेक्चर जो है वो 2 आवर्स का हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग फटाफट से इसका जो आपका सॉल्यूशन है वो आप लोग का देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन जो किया होगा, जस्ट ए सेकेंड, ये यहां पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ये अटक गया है। जस्ट ए सेकेंड गाइज, मैं एक बार के लिए इसको करेक्ट करता हूं। यस गाइज, नाउ इट्स विजिबल। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर क्या किया है, पहले आपको सॉल्यूशन दिया है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप लोगों ने किया होगा तो आपने क्या किया होगा, 1,05,000 1,05,000 यूनिट्स है और वो सेल आउट होती है @105 पर, तो आपने सेलिंग प्राइस ले ली होगी। देन उसके बाद में आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आप लोगों का नहीं आया होगा क्योंकि वो आपके पास नहीं था, तो उसके लिए आपने एक वर्किंग नोट बनाया होगा और ये वर्किंग नोट आपका कुछ इस प्रकार से रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया होगा कुछ इस प्रकार से। आप लोगों ने सॉल्यूशन किया है तो इसको मैच कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत तालियां, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जिस तरह से जा रहे हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों को सीएमए के अंदर इंस्टीट्यूट के आप चहेते बन सकते हैं और इंस्टीट्यूट आपसे मुलाकात जो है वो काफी बार कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और आप वो चीज नहीं कर रहे हो, जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं वो आप नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स फिर आप लोगों की कहीं ना कहीं मिस्टेक चल रही है। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट की कुछ बातें भी करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, तो उसको जरूर से सुन के जाइएगा। क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहां पर फिर आपने ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया, फिर आपका 12 रुपए की रेट से 12 रुपीज की रेट से वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस वो लेस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स कॉस्ट जो लेस करी तो आपका प्रॉफिट 55,85,000 आ गया, जो कि आंसर आपको बुक में दिया हुआ था। मार्जिनल में आई डोंट थिंक जो किसी को दिक्कत आई होगी, ऑल्दो आने को तो एब्जॉर्प्शन में भी नहीं आनी चाहिए थी। सबसे पहले आपने सेल्स लिया होगा एब्जॉर्प्शन में, फिर आपके पास एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होगा, तो आपने एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपने एब्जॉर्प्शन रेट ली होगी। और दोस्तों इस एब्जॉर्प्शन रेट को लेते समय आप लोगों ने ये गलती तो नहीं कर दी, आप लोगों को बजट डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी लेना था, तो 4 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो 4 रुपीज पर यूनिट आपका आ गया। उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर उसको वैल्यू किया। ओपनिंग स्टॉक पर भी जो हमारी 20 रुपीज की रेट थी वेरिएबल की, उसमें 4 रुपीज ऐड किया तो 24 हो गया। और जो एक्चुअल है, क्योंकि हमको अब एक्चुअल लेना है, जो प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन और आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको एक्चुअल पे, तो 25 एक्चुअल वेरिएबल और 4 रुपए आपका एब्जॉर्प्शन, तो 29 पे वैल्यू किया, तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नहीं इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो आपके पास आ गया। इसमें से आपने ओवर रिकवरी लेस करी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप ध्यान दोगे दोस्तों, यहां पर हमने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है 1,20,000 का, और 1,20,000 का प्रोडक्शन किया है तो उससे रिकवरी कितनी हुई होगी, हर एक यूनिट से 4 रुपीज, तो हर एक यूनिट से 4 रुपीज रिकवरी हुआ होगा, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, हमने रिकवर कर लिए 4,80,000। तो अब ओवर रिकवरी के लिए अब हमको क्या करना है, माइनस करना है एक्चुअल ओवरहेड। ध्यान रखना, लास्ट जो हमने बैच किया था उस बैच में आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने यहां 4,05,000 की जगह 4 लाख ले लिया था। अरे भैया, ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी का जो भी आपका कंपैरिजन होगा वो आपके एक्चुअल ओवरहेड से होगा, वहां से पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में क्या किया है एंड सो ऑन। तो वहां से पता चला कि हमने ओवर रिकवरी की है 75,000 की, तो वो हमने एडजस्ट करा और एडजस्ट करा, ऑब्वियस सी बात है ओवर रिकवरी कर ली। आज सपोज से मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था लास्ट पार्ट में कि मैंने स्टूडेंट से 10,000 की क्लास के 12,000 ले लिए, ओवर रिकवरी कर ली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब माइनस, तो वही मैंने यहां पर माइनस किया। एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, बस यही इसमें पॉइंट होता है। एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में
एडमिनिस्ट्रेशन की वेरिएबल एंड सेलिंग, तो वेरिएबल था नहीं, सेलिंग ले लिया, सॉरी वेरिएबल था नहीं, फिक्स्ड ले लिया, और फिर सेलिंग का वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ले लिया, तो आपका ये आ गया, ऐसे करके प्रॉफिट आ गया। फिर रिकॉन्सिलेशन भी पूछा था क्वेश्चन ने, तो रिकॉन्सिलेशन के लिए हमने यहां पर प्रॉफिट ले लिया एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को तो हमने एड बैक कर लिया, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड इसलिए कर लिया क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालते समय ओवर वैल्यूड माइनस किया होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस, क्योंकि डेबिट साइड में आता है तो माइनस किया होगा, तो हमने उसको एक्स्ट्रा माइनस, ओवर वैल्यूएशन का मतलब हो गया कि हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो ओपनिंग स्टॉक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, इसलिए वापस से एड बैक। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या कहता है, हमने क्रेडिट साइड में हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, तो एक्स्ट्रा ऐड करे हुए को लेस कर देंगे, और इससे आ जाएगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आप लोगों ने किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो लो जी भैया, आप सभी लोग चीटिंग कर लो। मैं तो यही कहूंगा, चीटिंग कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको होमवर्क दिया है और अगर आपने ट्राई किया नहीं हुआ, दैट इज ओके, बट अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो फिर तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके यहां तक का कॉपी कर लीजिएगा, 16,05,000 तक का, देन यहां तक का पूरा 25,75,000 तक का कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये प्रॉफिट आप लोगों का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, और इसको कॉपी कर लोगे आप लोग एब्जॉर्प्शन रेट तक, वीडियो को कॉपी करके, सॉरी वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लोगे। और देन उसके बाद में आप लोगों ने ये एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको कॉपी कर लोगे वीडियो को पॉज करके। एंड द लास्ट वन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है, इसको कॉपी कर लोगे पॉज करके। अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं इस चैप्टर की जर्नी पर, इस चैप्टर की जर्नी पर लेकर के चल रहा हूं। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों हमको जानना है इस चैप्टर का क्या वेटेज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एवरेज वेटेज यहां पर 0 से 8 मार्क्स है। मैंने इसको कैटेगरी सी में रखा है। कैटेगरी सी में रखने का मतलब क्या है, कैटेगरी सी में रखने का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट पूछा जाता है। तो आप देखोगे यहां पर भी अगर हम बात करते हैं तो आज तक केवल जून 2014-19 के अंदर जाकर के इंस्टीट्यूट ने एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, जो कि उन्होंने इंस्टीट्यूट ने अपने पेपर में 5A पर दिया था, और जो कि हमारी इस बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अलावा दिसंबर 2019 में इन्होंने 8 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन पूछा था, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था 8A में, और ये आपको हमारी थियरी बुक में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में जून 2020 से लेकर के जून 2022 तक कोई भी एग्जाम या तो हुआ ही नहीं, और हुआ है तो ऑनलाइन हुआ है, जिसका पेपर मार्केट में आया नहीं। और जनवरी 2023 के पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं। और इसके बाद के जो भी अटेम्प्ट हैं उनका एनालिसिस मैंने आप लोगों को कहां पर दिया है, आपको वो एनालिसिस मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर में। तो आपको वो एनालिसिस मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपके जनवरी 2023 के बाद में कोई अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, तो वो आपको इनिशियल लेक्चर के अंदर आपका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, जो आपकी बुक के इनिशियल है, उसमें आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा, नो वरी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आपको इसका सॉल्यूशन लिख लेना है एंड सो ऑन। चलिए जी, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ओल्ड स्टडी मटेरियल का है। जब मैं ये बोल रहा हूं कि ओल्ड स्टडी मटेरियल का, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये ओल्ड स्टडी मटेरियल के अंदर तो ये क्वेश्चन था और इंस्टीट्यूट ने इसको न्यू स्टडी मटेरियल से रिमूव कर दिया। ठीक है, चलिए। A&S लिमिटेड मैन्युफैक्चर ओनली वन प्रोडक्ट। A&S लिमिटेड केवल एक प्रोडक्ट बनाती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अप्रैल एंड मई 2022। आपको यहां पर डिटेल दे रखी है अप्रैल एंड मई 2022 की। क्वेश्चन ने कहा बजटेड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस। बजटेड कॉस्ट दे रखी है एंड सेलिंग प्राइस दे रखी है। ध्यान से सुनना, बजटेड कॉस्ट दे रखी है, बजटेड कॉस्ट अप्रैल की, मई की। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज एंड 2.20 रुपीज। टोटल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन बजटेड सेल ऑफ 25,000 पर मंथ, जो कि बेस्ड हुई है 25,000 यूनिट्स के आधार पर। तो दोस्तों 25,000 यूनिट्स के आधार पर अगर है तो हम रिकवरी रेट निकालते समय यहां पर 25,000 का डिवाइड लगाएंगे।
टोटल फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट दे रखी है जो कि बेस्ड ऑन बजटेड 25। अब टोटल सेल्स क्वांटिटी जो है, टोटल सेलिंग ओवरहेड जो है वो किसके बेसिस पर है, आपको इससे इंपॉर्टेंस नहीं है। 14,000, 15,400। आगे चलिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखी है 5 रुपीज, 5.5 बजटेड डेटा ये। अब आओ ये एक्चुअल डेटा पर। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स अचीव्ड क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन आपने किया यहां पर 24,000 का, यहां पर भी 24,000 का, लेकिन सेल्स की बात करें तो यहां पर 21,000 सेल की है, यहां पर 26,500 यूनिट सेल की है आप लोगों ने। क्वेश्चन ने बोला देयर वाज नो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल के बिगिनिंग में कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था। देयर वॉज नो वेस्टेज और लॉस ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग आइदर अप्रैल और मई, अप्रैल और मई में किसी भी तरह का कोई भी वेस्टेज नहीं है। देन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस टू दैट बजटेड कॉस्ट फॉर ईच मंथ, और आपको जो एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है वो इनकर्ड जो हुई है वो कॉरेस्पॉन्डेंस टू दोज बजट हुई है। इसका मतलब आपको, क्योंकि एक्चुअल के अंदर आप देखोगे कि एक्चुअल के अंदर आपको जो डेटा दिया हुआ है वो रिगार्डिंग केवल प्रोडक्शन और सेल्स है, कॉस्ट के रिगार्ड में आपको बताया ही नहीं। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप लोगों की जो एक्चुअल कॉस्ट है ना वो कॉरेस्पॉन्डेंस टू बजट है, दैट मींस जो बजटेड कॉस्ट दे रखी है वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई। क्लियर? चलो, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करो रिलेटिव इफेक्टिव ऑन द मंथली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अप्लाइंग बिलो फॉलोइंग मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। इन्होंने मेथड बोल दिया, बेसिकली ये मेथड नहीं है। इनको क्वेश्चन बनाने वालों को भी ये चीज बतानी पड़ेगी कि दैट्स ओनली टेक्निक। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये यहां पर दिया है, कुल मिलाकर के पूरी डिटेल है आपके पास। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ना मेरा करने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा? क्योंकि मैं इसको फ्रेम कर दूंगा आप लोगों के हिसाब से, जैसे हम लोग ने अभी एग्जांपल किया ना उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से करने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हमको प्रॉफिट निकालना है 2 महीने का, तो हमको दोनों अलग अलग महीने की कैलकुलेशन करनी है। तो आइए दोस्तों कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग नोट बनाएंगे, और इस वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ना अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? अप्रैल की बात करते हैं सबसे पहले। तो अप्रैल के अंदर ओपनिंग क्या है 0 प्लस पर प्रोडक्शन कितना किया अप्रैल में, एक्चुअल प्रोडक्शन सर 24 का। आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो कि ये मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, तो ये हो गया मेरे पास टोटल। और इस टोटल में से अगर मैं मेरा सेल्स क्वांटिटी लेस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो 24 का मैंने प्रोडक्शन किया और सेल मैंने की है ओनली 21,000। ओपनिंग कुछ था नहीं, प्रोडक्शन किया था 24, सेल की 21, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया 3,000। ये तो हो गई अप्रैल की बात। देन मई की बात करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो मई का क्लोजिंग, अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग बनेगा। बच्चा कई बार यहां पर गलती कर बैठता है, ये छोटी सी बात है लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और ये 3,000 आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। और जब ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा तो इसमें आप प्रोडक्शन ऐड करोगे, वो अगेन 24,000 का है, और इसमें से आप लेस कर देंगे 26,500। और ये आप करेंगे तो कितना होगा 3,000 प्लस 24,000 माइनस 26,500, तो आपको 500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगी। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हो जाएगा हमारा इनकम स्टेटमेंट और ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी, कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स अप्रैल एंड मई। तो यहां पर सबसे पहला हम लिखेंगे सेल्स। और दोस्तों ध्यान से देखो,
अप्रैल में जो सेल्स है वो है @5 रुपीज और मई में जो सेल्स है वो है @5.5। तो आपको अकॉर्डिंगली 21,000 जो है वो तो जाएगा आपका @5 और जो आपका 26,500 है वो जाएगा @5.5। तो अकॉर्डिंगली अगर आप अमाउंट की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आएगा 1,05,000 और यहां की बात करें तो 26,500 मल्टीप्लाई बाय 5.5 तो यहां जाएगा 145,750 145,750 ये हो गया जी। सेल्स आ गई। लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो कहां से आएगा सर? वर्किंग नोट से। तो उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। उसके अलावा और कोई वेरिएबल कॉस्ट सर? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा नो सर, किसी तरह की वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो जैसे ही आप इसको लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर दोगे आपकी सभी प्रकार की फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर सभी प्रकार की फिक्स्ड कॉस्ट में एक तो आपको दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग की, एक आपको दे रखा है मार्केटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, एक दे रखा है आपको मार्केटिंग की। क्लियर है? तो मेरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की और हो गई मार्केटिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग की अप्रैल की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका 40,000 और अगर मैन्युफैक्चरिंग की मई की बात करता हूं तो वो है 44,000। क्लियर है? यस सर। मार्केटिंग की बात कर लेते हैं तो मार्केटिंग की 14,000 एंड 15,400। यहां 14 थी 10% की ग्रोथ के साथ, यहां पर 15,400 हो गई। अब दोस्तों अगर मैं इसमें से ये लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। अब उसके लिए पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट और उस वर्किंग नोट के सहारे ही मैं इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर पाऊंगा। कैसे? देखिएगा, वर्किंग नोट में मैं सबसे पहला क्या काम करूंगा? मैं वर्किंग नोट में सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं सबसे पहला काम करूंगा यहां पर पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और ये रुपीस। इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की बात करें दोस्तों तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अब लेकिन यहां पर अप्रैल के लिए अलग कैलकुलेशन, मई के लिए अलग कैलकुलेशन। तो चलो एक काम करते हैं, या तो मैं इसके लिए दो अलग अलग कैलकुलेशन करूं या मैं एक काम करता हूं इस क्वांटिटी में भी दो कॉलम कर लेता हूं। क्वांटिटी में भी दो कॉलम और इनमें भी दो कॉलम। कौन करेगा इतनी ज्यादा माथा फोड़िया? क्वांटिटी में दो कॉलम, रेट में भी दो कॉलम, तो आने वाले अमाउंट में भी आ जाएगा दो कॉलम। अब इन दो कॉलम के अंदर सबसे पहली जो कैलकुलेशन करूंगा ना मैं, वो मैं एक महीने का पूरा एक साथ पहले करूंगा। पहले एक महीने का ध्यान से सुनना। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है? अप्रैल का। ये अप्रैल है, ये मई है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये अप्रैल है, ये मई है। तो अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक यहां पर कुछ है क्या? आंसर है नो सर, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। यहां पर रेट कुछ नहीं आएगी तो ये भी कुछ नहीं होगा। डन। इसमें से आप ऐड कर देंगे आपका प्रोडक्शन। अप्रैल के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अप्रैल में आपने प्रोडक्शन किया है 24,000 का और अप्रैल में 24 का किया है। अप्रैल की अगर मैं रेट की बात करता हूं तो दोस्तों अप्रैल में रेट है 2 रुपीज, तो यह आ जाएगा आपका 48,000। इसमें से आप लेस कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कितना आया? 3,000 और रेट कौन सी लगेगी? वही 2 की, तो यह आ जाएगा 6,000 और 6,000 आ गया। इसमें से जैसे ही आप इसको लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 21,000 यूनिट्स के लिए आपका टोटल 42,000 का ये हो गया।
और अब इस 42,000 को आप ले जाइए यहां पर, 42,000 आपने यहां पर लिखा तो ये हो गया लेस, तो 1,05,000 माइनस 42,000 तो आ जाएगा 63,000, और 63,000 में से आपने ये 54 लेस किया तो आपके पास आ जाएगा 9,000, और आंसर चेक कर लीजिएगा 9,000 आंसर मैच है। आई होप इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मई की। आपको पता है जो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक है वो यहां चल जाएगा, मई का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो वो कितना होगा 3,000। बात करते हैं रेट की, तो ऑल्दो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मई में, लेकिन रेट कौन सी लगेगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो रेट लगेगी अप्रैल की, और अप्रैल की रेट क्या है 2 रुपीज, तो ये अकॉर्डिंगली 6,000 रुपए यहां आ जाएगा। अब बात करते हैं इस साल के प्रोडक्शन की, मतलब कि इस महीने की प्रोडक्शन की, मई की। तो मई में हमने प्रोडक्शन किया अगेन 24 का, लेकिन दोस्तों जो रेट है वो रेट बढ़कर के हो गई 2.20, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2.20 तो ये हो जाएगा 52.8,000, तो 52.8,000 हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो वो होगा 500 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक में रेट हो जाएगी 2.2 से ही, तो वो हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 2.2 तो ये आ जाएगा आपका 1100 रुपीज। और जब आप इसको लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, और वो वैल्यू कितनी आएगी सर, यहां पर आपका टोटल जो यूनिट सोल्ड है वो यूनिट सोल्ड आपके हो गई सर 26,500, और 26,500 के हिसाब से कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो 6,000 प्लस 52,800 माइनस 1100, तो ये हो जाएगा 57,700, और ये 57,700 कहां चला जाएगा ऊपर 57,700, और इसमें से जब आप ये लेस करोगे तो 145,750 माइनस 57700 तो ये आएगा 88,050, और 88,050 में से आप अगर इसको लेस कर देते हो माइनस 44,000 माइनस 15,400 तो आपका आंसर आएगा 28,650। चेक कर लीजिएगा आंसर मैच है। तो ये तो हो गई बात आपके मार्जिनल कॉस्टिंग की, ध्यान से सुनना, ये बात तो हो गई आपके मार्जिनल कॉस्टिंग की। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है और अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके यहां से यहां तक का कॉपी कर लीजिएगा 57,700 तक का। देन उसके बाद में आप लोग इस कंट्रीब्यूशन, ये एक काम कीजिएगा, देन आप यहां तक का ये पूरा कॉपी कर लेंगे 28,650 तक का। वीडियो को पॉज कर लेना भैया अगर कहीं पे आपका मिस हुआ है तो। देन उसके बाद में आप लोग इस वर्किंग नोट को कॉपी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पर, दैट मीन्स जो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब सिंस मेरे पास यहां पर जगह इतनी सी बची है, इसके बाद मेरे को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करना पड़ेगा इस लाइन के बाद, तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना यहां पर एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेता हूं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेता हूं। तो एब्जॉर्प्शन रेट मेरे पास यहां पर जो है, एब्जॉर्प्शन रेट मुझे 2 निकालनी पड़ेगी। एक तो मुझे निकालनी पड़ेगी अप्रैल की, एक निकालनी पड़ेगी मुझे मई की। जब अप्रैल की एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की बात करता हूं तो आप देखेंगे मुझे 40,000 जो है उसमें डिवाइड लगाना है 25,000 का, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 25,000 तो आ जाएगा 1.6 रुपीज पर यूनिट। इधर की बात करता हूं तो मई के अंदर यही कॉस्ट बढ़कर के 44,000 हो गई, 10% बढ़ गई, और लेकिन डिवाइड वही बजटेड यूनिट 25,000, तो ये आएगा आपका 44 डिवाइडेड बाय 25,000 तो ये आएगा 1.76। रेट में भी 10% का इजाफा, 1.60 से 1.76। डन है? यस सर, डन है। अब दोस्तों मैं अब की बार क्या करता हूं ना, वर्किंग नोट वाला जो पोर्शन है ना वो पहले बना देता हूं, और उसके बाद वर्किंग नोट के बाद जो है ना, वर्किंग नोट बनने के बाद तो आपको पता है उस क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, और वो कुछ बचेगा ही नहीं तो वो क्या होगा, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा
क्योंकि सिंस 24 मिनट्स मुझे हो चुके हैं, मेरे पास 6 मिनट का समय शेष है इस पार्ट के लिए, क्योंकि मुझे 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो मैं यहां पर जो वर्किंग नोट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बना करके दे रहा हूं, और वो भी मैं अलग अलग बना करके दे रहा हूं। मतलब कि आपका एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहला कॉलम आ गया आपके पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स का थोड़ा छोटा कॉलम रखूंगा, देन उसके बाद में हमारा एक कॉलम आएगा क्वांटिटी का, एक कॉलम आ जाएगा हमारे पास रेट का, और एक कॉलम हो जाएगा हमारे पास अमाउंट का। तो ये कॉलम तो हो गया हमारा क्वांटिटी का, ये कॉलम हो गया हमारी रेट का, और ये कॉलम हो गया हमारा अमाउंट का। और जब आप इसमें 2 पार्ट कर देंगे, एक अप्रैल का एक मई का, एक अप्रैल का एक मई का, एक अप्रैल का एक मई का। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आइए ये लीजिए। चलिए अब इसको मैं एक काम कर लेता हूं, आप लोगों के लिए कलर चेंज कर देता हूं मैं इसके। ये लीजिए, आइएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक। अब आपको पता है ओपनिंग स्टॉक जो है अप्रैल में तो था नहीं, मई में जरूर आया था 3000 का। रेट कौन सी लेनी है दोस्तों? जो रेट मार्जिनल में ली है उसमें आप ऐड कर देंगे आपके इस मई, जो अप्रैल की रेट है उसको, या मई की रेट को। सर कैलकुलेशन तो मई की कर रहे हैं ना, तो मई की रेट लो। दोस्तों ध्यान से रखना, आप ओपनिंग स्टॉक ले रहे हो, और ओपनिंग स्टॉक जब आप ले रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक आपका अप्रैल से आया। या मैं एक काम करता हूं, बेटर है मैं आप लोगों को पहले अप्रैल का पूरा कंप्लीट कर देता हूं, देन उसके बाद में मैं आपको मई के ऊपर लेकर जाऊंगा। तो अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं, अप्रैल में ऐड किया प्रोडक्शन। अप्रैल का प्रोडक्शन कितना सर? 24,000 का। ठीक है, 24 का ये किया, इसमें से लेस कर दिया आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आया वो। आपको पता है जब आप ये काम कर देंगे तो उसको करने के बाद में आपके पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचेगा 3000। क्यों सर? क्योंकि 21,000 यूनिट्स हमने यहां पर बेची हैं, तो ये बैलेंसिंग फिगर से 3000 आ जाएगा। बात करते हैं रेट की, क्योंकि बेसिकली जो डिफरेंस है वो रेट का ही है। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने अप्रैल की जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 2 रुपीज, वो है 2, और एब्जॉर्प्शन रेट आपने अप्रैल की निकाली है 1.6, तो 2 रुपीज है अप्रैल की वेरिएबल, और 1.6 ये हो गई, तो आपका ये हो जाएगा 3.6 की रेट। और 3.6 की रेट हो गई तो ये कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो ये हो जाएगा 86,400। और यहां की बात करूं तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 10,800। ये लीजिए, अप्रैल का काम इसका मतलब डन है। तो अप्रैल का काम डन है तो ये लेस करके निकाल लो, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 86,400 माइनस 10,800। सर क्या अप्रैल का काम डन है? मैंने कहा ना, मैंने कब कहा? अप्रैल का काम अभी कहां डन हो गया? अभी तो सर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी भी तो निकालोगे, तो 75,600, तो 75,600 आपका हो गया। अब ध्यान से सुनना, मैं निकालने जा रहा हूं अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। अब आप ध्यान से सुनो, मुझे एक चीज बताओ, आपने 24,000 यूनिट्स बनाई हैं, उस पर रिकवर कितना किया? उस पर रिकवर कितना किया सर? हमने उसके ऊपर रिकवर किया है 1.6 के हिसाब से। तो यहां पर मैं एक कैलकुलेशन करूंगा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ
अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी, अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी का एक मैंने वर्किंग नोट बनाया। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अप्रैल महीना अलग, मई महीना अलग। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा हमारा रिकवर्ड ओवरहेड। अब रिकवर्ड ओवरहेड की बात करें तो दोस्तों अप्रैल के अंदर तो हमने कितना रिकवर किया सर, अप्रैल में 24,000 यूनिट्स हमने बनाई है और हर एक यूनिट से 1.6 रुपीज हमने रिकवर करे हैं। तो 24 1.6 तो ये हो जाएगा 38.4,000, 38.4। अब आपको पता है एक्चुअल ओवरहेड जो है वो है आपका 40,000 और मई के अंदर वही अमाउंट हो जाएगा 44,000। यहां की रिकवरी की बात करूं मई की, तो मई में भी प्रोडक्शन आपने कितना किया है, वही 24,000 और यहां पर लेकिन रिकवरी की जो रेट है वो 1.76 हो गई। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 1.76, तो आपके लिए हो जाएगा 42.24 और रिकवर कितना रिकवर किया 42.24 और एक्चुअल था 44। तो इसका मतलब आपके पास यहां से आ जाएगा। ध्यान से सुनो, मुझे तो यहां पर नजर आ रहा है सर अंडर रिकवरी है दोनों ही केस में। तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड और अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड जो है वो कैसे आएगा, आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.6,000 और यहां पर आ जाएगा 1.76,000। अल्टीमेटली एक चीज चेक कर सकते हो आप, क्योंकि आपने जो बजट बनाया था वो बनाया था 25,000 यूनिट्स के लिए, 25,000 यूनिट्स के लिए, और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 24 दोनों ही महीने में। तो दोनों महीने में 24 किया, तो इसका मतलब आप लोगों ने आपके बजट से कितनी कम यूनिट बनाई सर, आपने अपने बजट से 1,000 यूनिट कम बनाई। और आप देख सकते हो 1,000 पर ही अंडर रिकवरी आई है। 1,000 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर 1,000 को 1.76 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। आ गई अंडर रिकवरी। अब आप मुझे बताओ, मैंने आप लोगों से 10,000 रुपए लिए, मुझे लेने थे 12,000, मैंने आप लोगों से कम लिए, तो मैं क्या करूंगा, लाओ जी लाओ और दो, तो मेरे पास पैसा आएगा। आएगा तो मतलब मेरे पास पैसे ऐड होंगे। तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड को मुझे क्या करना है, ऐड कर दोगे आप अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। और ये मैं आप लोगों के दोनों के जगह ही लिख देता हूं ये अमाउंट। ये आपका 1.6,000 आएगा और ये यहां पर 1.76 आएगा। और ऐसा करते ही दोस्तों आपके पास एक फिगर आ जाएगा और उस फिगर को दोस्तों आप बोलने वाले हो एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलोगे तो अप्रैल का तो मेरे पास आ जाएगा 75.6, इसमें आप ऐड कर दोगे 1.6 तो आ जाएगा 77.2,000, मतलब कि 77,200। अब बात कर लेते हैं मई की। दोस्तों आप मुझे बताओ, ये जो मई का आपका यहां पर अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो मई का क्या बना होगा, ओपनिंग। और मई का ओपनिंग बनाए तो आपकी जो रेट यहां पर आपने अप्रैल में ली थी, क्या ये वही रेट वहां जाएगी क्या, आंसर है यस। तो आपके लिए यहां पर आ जाएगी 3.6 की रेट और ये आपके लिए हो जाएगा 10,800। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो ध्यान से सुनो, आपका प्रोडक्शन कितना है सर, 24,000, ये लीजिए। आपने सोल्ड आउट कितने किया सर, हमने सोल्ड आउट किया 26,500, तो बाकी जो बच गया वो 500 क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। बात करते हैं मई में क्या रेट लें सर, मई में रेट क्या लेनी है वो बताओ सर। तो मई में दोस्तों हमको रेट लेनी है आपकी 2.2 तो ऑलरेडी थी और 2.2 में आपको ऐड करनी है 1.76, क्योंकि 1.76 हो गई मई में आपके एब्जॉर्प्शन रेट, तो ये हो जाएगा 3.96 और ये भी हो जाएगा 3.96 और ये दोनों से आप मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3.96 तो आ जाएगा 95,040
ये आ जाएगा 95,040 अमाउंट। और यहां की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 3.96, ये आ जाएगा 1980। और इस 1980 को आप अगर लेस कर देते हो 10,800 प्लस 95040 माइनस 1980, तो आएगा आपके पास 103,860। और दोस्तों 103,860 में से आप माइनस कर देंगे इसको, आप ऐड कर देंगे 1760 को, तो आपके पास आएगा 105,620। और 105,620 मेरे पास यहां पर शो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके इसको लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी ढंग से दिख जाए। 105,620, तो ये आ जाएगा आपके पास एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप लोगों को क्या करना है, अब तो सिंपली प्रॉफिट निकालना बेहद आसान हो जाएगा। प्रॉफिट निकालना बेहद आसान हो जाएगा। अब दोस्तों मैं फटाफट मैं आपको रफली बताऊंगा, फेयर में आपको करना है। मेरे लिए सेल क्या आएगी सर? सेल तो वही अमाउंट आएगा जो आपका मार्जिनल में लिया था आपने। कितना 1,05,000, 1,05,000 और 145,750, यही है 145,750। यस सर यही है। इसमें से आपकी एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो लेस हो जाएगी 77,200, और इस वाले केस में लेस हो जाएगी 105,620, 105,620। अब दोस्तों अगर ये लेस हो जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 105,000 माइनस 77,200, तो आएगा 27,800। इसमें से हम लेस कर देंगे हमारे पास हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारे पास है क्या? नो सर नहीं है। तो फिर इसके अलावा क्या बच गया सर? केवल और केवल आपके पास सेल्स का बच गया 14,000। केवल और केवल सेल्स की कॉस्ट है आपके पास, ओनली मार्केटिंग की जिसे आप बोल रहे हैं। 14,000 लेस किया तो आपके पास 13,800 का प्रॉफिट आ जाएगा। सर आंसर चेक कर लो, मैच है। फिर बात कर लेते हैं अप्रैल की। तो अप्रैल के अंदर मई की 145,750, इसमें से आप 105,620 लेस कर दोगे तो आएगा 40,130 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां पर मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो हो जाएगी 15,400। तो इस 40,130 में से 15,400 लेस कर देंगे तो आएगा 24,730। और सर आंसर मैच है। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डन कर दिया है। अब आप लोगों के 3 क्वेश्चन और पेंडिंग है इस चैप्टर के। दैट मींस क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरे 4 क्वेश्चन है, और आप देखोगे इसमें से भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो मेरे को इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोगों ने अगर किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो सबसे पहले आप तो इसको वीडियो को पॉज करके आपको पता ही है कैसे कॉपी करना है। तो जितना भी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस कॉन्ट्रीब्यूशन तक का अमाउंट ये आप लोग कॉपी कर लेंगे। देन कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में आप लोगों को, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी कॉपी करा चुका था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप इसको वापस से अगर किसी का बच गया है तो कॉपी कर लेंगे वीडियो पॉज करके। देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने यहां से चालू किया, ये रेट निकाली, वो आप लोग कॉपी कर लेंगे। देन एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है आप लोगों के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, तो बस आप लोग वो कॉपी कर लेंगे। और फिर उसके बाद में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी मैंने यहां पर निकाली थी वर्किंग नोट में, वो आप कॉपी कर लेंगे। और फिर ये हमने प्रॉफिट को रफली मैंने आप लोगों के लिए शो किया है, तो रफ को फेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका डन है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो मुझे कराने हैं वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करा करके मैं आप लोगों को इस चैप्टर से अगले पार्ट में ही फ्री कर दूं। मैं अगले पार्ट में इस चैप्टर से फ्री कर दूं। सर क्वेश्चन नंबर 3 इतना बड़ा सारा क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं आपको बता दूं ये होमवर्क रहेगा। और ये होमवर्क भी आपको अभी नहीं करना है, ये आपको अभी नहीं करना है, ये आपको करना है थ्रूपुट कॉस्टिंग करने के बाद। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखोगे। आप जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होमवर्क है, उस क्वेश्चन नंबर 3 के होमवर्क में आप देखोगे क्वेश्चन ने पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बताओ, वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट, वेरिएबल कॉस्टिंग मतलब कि मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर बोलता है रिकंसिलेशन ऑफ इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब ये तीनों पोर्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
तो ये तीनों तो आप अभी हैंड टू हैंड ही कर सकते हैं, ये तो आप हैंड टू हैंड होमवर्क कर सकते हैं। इसके बाद थ्रूपुट कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट पूछा है और कमेंट करो हाउ इट मोर ड्रॉ योर कंक्लूजन। तो ये आपका जो पॉइंट नंबर डी है ना, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। जब मैं थ्रूपुट कॉस्टिंग करा दूंगा ना, उसके बाद या मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को इसका जो थ्रूपुट कॉस्टिंग वाला पार्ट है ना, वो मैं करा दूंगा। आप इसके स्टार्टिंग के 3 पार्ट आप अभी होमवर्क कर लेंगे। सेम उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिस तरह के मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन ने आपको प्लान्ड प्रोडक्शन दे रखा है, फिर आपका फिनिश्ड गुड्स आपको दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है, सेल्स यूनिट दे रखी है, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री क्लोजिंग भी आपको दे रखी है, फिर सेलिंग प्राइस दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये सारे मिला करके आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट माने जाएंगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। यूज्ड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो एनुअल फिक्स्ड दे रखा है ये, तो 30,000 2500, तो ये आपका पर यूनिट, ये लो इन्होंने खुद ने ही निकाल के दे दी एब्जॉर्प्शन रेट, और टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आ जाएगी ये। वेरिएबल सेलिंग का अमाउंट दे रखा है ये, फिक्स्ड सेलिंग अमाउंट दे रखा है ये, और आपको बाकी का सॉल्यूशन करना है। आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो आपको होमवर्क का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। 10 मिनट्स फिर भी मेरे को एक्स्ट्रा हो गई है। चलिए, तो जो मुझे कुछ बात करनी थी वो मैं आपके साथ और कभी करूंगा, लेकिन मैं बस इतना सा जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर मैंने आप लोगों को कोई भी होमवर्क दिया है, मैंने आपको कुछ भी चीज बोली है ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, उस होमवर्क को इमीडिएटली कर लीजिए करिए। आप उस होमवर्क को कर लिया करें, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं होमवर्क दे रहा हूं दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो जो मैं बोलूं अगर आप वो करते हो तो इतनी गारंटी है, अगर आपने जो मैंने बोला वो अगर आपने किया है तो आपका रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज CSEM एस्ट्रो लाडा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोगों का मुझे रहेगा इंतजार। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड दिल से बोलते रहना है, कॉस्टिंग आसान है। ओके, बाय बाय।